सर हम पढ़ाई होला है बढ़िया नहीं अच्छा तब सुनी का बोला लड़के ढेर आवले हूँ तन सब बियाह शादी पर गइल बस का बोला लड़के। यहाँ डेंटिंग पेंटिंग तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है, लेकिन और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना ये यहाँ का पेशा बन चुका है। तो सर अगर ऐसे ही हर रोज आप लोग विद्यालयों में आते रहेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हर रोज नहीं आते सर, इसीलिए तो बच्चे शायद ही नहीं आ रहे हैं इस विद्यालय में। हम नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज की खिस्सत जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के ब्लॉक पाली के अंतर्गत आए हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय टिकरियां है ये। आइए हम पहले आपको बता दें कि कितना समय साइड क्या हो रहा है। पहले तो गूगल टाइम हम आपको दिखाएंगे, आप गूगल टाइम देख सकते हैं। जो टाइम है 8:23 हो रहा है। अंदर प्रवेश करते हैं। फिलहाल यहाँ की स्थितियों को जानने के लिए पहुँच आए हैं यहाँ के विद्यालय परिसर में। आइए देखते हैं कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने शिक्षक उपस्थित हो पाए हैं इस विद्यालय परिसर में। आप पहुँचे हैं जानने के लिए। आइए जानते हैं। 8:23 में हमारा प्रवेश हुआ है इस विद्यालय परिसर में। सर आपका परिचय? हम हेडमास्टर हैं जी, आप हेडमास्टर हैं सर। कितने शिक्षकों की नियुक्ति है सर यहाँ? यहाँ पर 4 हैं। 4 अध्यापक हैं सर। अब तक कितने अध्यापकों की यहाँ पर उपस्थित हो पाई है? अभी तो फिलहाल हम ही हैं। आप आए हैं सर। सर आप कितनी दूरी से आए होंगे? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, यानी कि गोरखपुर से, है ना सर? जी जी। तो सर आप कब आए हैं यहाँ? टाइम से आए 7:30 बजे। 7:30 बजे आए हैं। अच्छा सर, आज और अध्यापक कितने टाइम से आते हैं? आ जाते हैं लोग, आज पता नहीं क्यों आए नहीं। हर रोज की यही तो मतलब नहीं ना है सर कि मतलब हर रोज इतने लेट आते हैं अध्यापक? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है लगन। अच्छा, शादी विवाह है ना, तो फिलहाल ड्यूटी पर भी फोकस करना चाहिए। 4 अध्यापक हैं, मान लीजिए आपको लेकर के 4 अध्यापक है ना सर, तो फिलहाल 3 अध्यापक नहीं है, तो उसमें से 1-2 तो और होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर सर कक्षाएं क्या 1 से 8 तक चलती हैं या 1 से 5 तक? 1 से 5 तक। सर बच्चों की उपस्थिति क्या है करीबन? मान लीजिए नामांकित कितने बच्चे होंगे? अभी तो मान लीजिए कक्षा 5 में यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ। तो अभी 31 बच्चे हैं, अभी शुरू हुआ है नामांकन। अच्छा, धीरे 1 से 5 तक के 31 बच्चे सर? हाँ। अच्छा, और 4 अध्यापक हैं? जी। 2 शिक्षा मित्र हैं। 2 शिक्षा मित्र हैं। हाँ, 2 शिक्षा मित्र हैं, और शिक्षा मित्र तो गांव के ही 1 आध होंगे, है ना सर? दोनों गांव के हैं। अभी उनकी भी उपस्थिति नहीं हो पाई है, अब देख लीजिए। और सर क्या उन अध्यापकों को आप मतलब बोलते नहीं इन सब विषयों को लेकर? आखिरकार टाइम से आइए, रोज का बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। ऐसे आप समय से आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे गांव के। अगर सर समय से ही नहीं आएंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? मजबूरन उन्हें प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ेगा। सर गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं आखिरकार। बताइए ना, आखिरकार इन बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? आप ही लोग पर डिपेंड है। बिल्कुल, भविष्य वही ही हम लोगों के ऊपर, वही तो दिक्कत वो है। समझाया जाता है जी। आपके कहने के बावजूद भी समय से अध्यापकों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। सर की व्यवस्था खुद है। सर अपनी नौकरी बचाएंगे कि अन्य किसी को बार बार टॉर्चर करेंगे यहाँ पर समय से आने के लिए? बार बार कह करके थक चुके हैं। फिलहाल में सर की उपस्थिति समय से हुई है, और हालात देखिए सर ये जर्जर स्थिति। ये जर्जर भवन में दिया गया है जी, और इस पर काम चल रहा है। ये जो है इसका अभी नीलामी होगा, फिर नया बिल्डिंग बनेगा। सर आप अपना नाम बताइए। सत्यव्रत। सर करीब इसमें तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं? नहीं इसमें नहीं। कक्षाएं इसमें नहीं चलती हैं, जर्जर भवन में है। और बच्चे कितने उपस्थित हो पाए हैं सर, हम जानना चाहेंगे। आइए, फिलहाल में देखिए एक ही बच्ची आई हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अभी बताइए 1 घंटे हो गए हैं स्कूल को ओपन हुए ही, लेकिन अभी तक केवल 1 बच्चा आया हुआ है, और सर भी, टीचर भी ये मौजूद है यहाँ। क्या नाम है आपका? सोनम। अच्छा, सोनम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4। अच्छा, ये बताओ, सही बताना, टीचर कब आते हैं? 7 बजे। 7 बजे तो स्कूल ही नहीं खुलता है, फिर कैसे आ जाते हैं? अभी 8:30 बज रहा है। बोलो, कितने साथ में भाई बहन पढ़ते हैं तुम्हारे यहाँ? कोई नहीं? कि बच्ची डर गई है फिलहाल में। देखिए ये शिक्षा विभाग की स्थिति है फिलहाल में। यहाँ पे 1 अध्यापक मिले और बच्चे धीरे धीरे कहीं ना कहीं आने लगे हैं। क्या नाम है आपका? परी। कौन सी क्लास पढ़ती हो? 5th। हाँ, 5 पढ़ा कितने तक आता है आपको? 12 तक आता है। चलिए 8 का पढ़ा सुनाइए। 8 का 8 16 38 24 7 32। अच्छा ये बताइए, समय से इतने ही समय आती हो हर रोज?
नहीं, कभी कभी सब पहले आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। और कितने स्कूल के बच्चे आए हैं? इसमें आए होंगे सर 5 में तो 6 बच्चे आए होंगे। ऐसे रोज आते हैं? हाँ। 5-6 बच्चे? हाँ। बताइए, ऐसे विद्यालयों को कहीं ना कहीं सम्मिलियन कर देना चाहिए, या तो यहाँ के अध्यापक केवल 2 ही नियुक्त करने चाहिए। 4-4 अध्यापक हैं, बच्चे 30-35 हैं, फिर मतलब क्या है? अब बताइए, हालात इस प्रकार से है। अब यहाँ किचन है, अब इसमें रसोई घर में क्या कुछ बन रहा है, आइए जाने की कोशिश करते। 5-6 बच्चे में क्या बनाएंगे भाई? अब देखिए, यहाँ रसोई घर है, सिलेंडर है, चूल्हे हैं, बर्तन है, रखे गए हैं। हालात इस प्रकार से अगर शिक्षा व्यवस्था की रही तो फिर बताइए कैसे बच्चों का भविष्य संवर पाएगा। आइए हालात जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ कितने बच्चे हैं? ये नवनिर्मित कक्षाएं बनी हुई है लगता है। और फिर इधर बच्चे देखिए, इधर 2 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। कक्षाओं की स्थिति को दिखा दें तो डेंटिंग पेंटिंग के सिवा यहाँ डेंटिंग पेंटिंग तो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है, लेकिन हालात ये है कि जो समस्याएं आ रही हैं, अध्यापकों की समय से उपस्थित न होना, अध्यापकों की उपस्थिति समय से न होना और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, ये यहाँ का पेशा बन चुका है। मनमानी ढंग से अध्यापक की उपस्थिति होती है, यहाँ कभी भी समय से उपस्थित अध्यापक नहीं हो पाते हैं। हर रोज़ की शिकायत के बाद आज हम पहुँच आए हैं यहाँ की तहकीकात के लिए। आज आपको समय दिखाते हैं, फिर दोबारा 8:29 हो रहा है। देखिए टाइम, देखिए इस प्रकार के हालात हैं। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं बच्चे पढ़ करके, लेकिन इनके पास व्यवस्था होती है, ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। सरकार उस सारी व्यवस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने में निरंतर कार्यरत रही है, प्रयासरत रही है, लेकिन शिक्षा विभाग नहीं जाग रहा है। कहीं न कहीं कुंभकर्ण की भांति शिक्षा विभाग सो रहा है। हालात ये है कि इन बच्चों का भविष्य खराब होते नजर आ रहे हैं। आज ये बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये है कि ये कुर्सियाँ जो लगाई गई हैं, कुर्सियाँ खाली हैं। दीवालों में पेंटिंग होने से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाती, बच्चों का भविष्य नहीं बन जाएगा। डेस्क बेंच तो बैठने के लिए है, लेकिन यहाँ शिक्षकों की उपस्थिति नहीं है। हालात बस से भी बदतर है। अगर ऐसे ही हालात रहें तो फिर यहाँ लोगों का भरोसा शिक्षण संस्थानों से उठता चला जाएगा। ये सरकारी विद्यालय है, ये यहाँ की स्थिति इस प्रकार से है। आइए बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? प्रिया। कौन से क्लास में पढ़ती हो प्रिया? प्राइमरी स्कूल में। हाँ, कौन सा क्लास है? प्राइमरी स्कूल। नहीं, 1 में पढ़ती हो कि 2 में कि LKG में, शिशु में? 2 में। 2 में पढ़ती हो ना, तो ऐसे बोलो। अच्छा ये बताओ, इस क्लास में कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग। कितने लोग? बहुत लोग। 4 लोग 5 लोग। गिनती आता है? गिनती आता है कि नहीं बताओ? कितने तुम गिन लेती हो? गिनो तुम। ABCD आता है? नहीं। अपना क्या नाम है बाबू? बहनी? सोना। सोना। अच्छा ये बताओ सोना, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बताओ बाबू, बताओ, बोलो। डर गए हैं बच्चे। फिलहाल ये बच्चे हैं, फिलहाल डरेंगे ही। ये क्या बता पाएंगे कि कितने बच्चे आते हैं कितने नहीं। फिलहाल में 5-6 बच्चे अगर या 15 बच्चे आए तो फिर क्या हालात रहेंगे। क्या नाम है आपका? शीला। आप रसोइया हैं यहाँ? हाँ, हाँ। अच्छा आप बताइए क्या बना रही हैं भोजन में आज? हाँ? कितने बच्चों का भोजन बनाती हैं आप? बनावत है एमे जान ले बाटा 85 लइके 85 लइके आटा। अच्छा। तका बोला अब लइके बियाह शादी पड़ गइल बा, अब हाँ। लइके हरे और चल गइल बाटा। आवेले कितना लोग आवेले? कहाँ पढ़ावे? हाँ 4 आदमी। 4 हाँ 4 ही लोग आते हैं पढ़ाने। हाँ। और बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने आते हैं पढ़ने? का तहाँ इधर उधर लइके उठी हो तनी। अच्छा 10-12 ठो आवे लगना है। हाँ 15 ठे आवन है। 15 ठे। देखिए 15 बच्चों को 4-4 अध्यापक मिल करके पढ़ा रहे हैं और समय से उपस्थिति भी नहीं हो पा रही है अध्यापकों की। ये हालात है। और बताइए कई जगहों पे विद्यालय ऐसे हैं, बच्चे तो सैकड़ों हैं लेकिन अध्यापकों की संख्या वही 2-4-5-2-3 है। लेकिन हालात यहाँ देखिए बस से भी बदतर है। अध्यापकों की संख्या तो भरपूर है। सर हम पढ़ाई होला है बढ़िया पढ़ाई। हाँ तब 15 बच्चों को पढ़ाएंगे तो नहीं तब सुनी का बोला लइके ढेर आवले हूँ तन सब बियाह शादी पड़ गइल बा। का बोला लइके इधर उधर चल गइल बाटा। हाँ लइके तो आवला ढेर। हाँ तो इस प्रकार से कि अध्यापक भी अभी नहीं आई है। क्या कहेंगी आप? 8:30 बज रहा है, बताइए। अब सर से पूछ लें। हाँ सही कह रहे हैं। आप तो रसोई क्या बनाएंगे खाने में आज? क्या बनाएंगे? चावल सब्जी। चावल सब्जी। हाँ। चलिए आज वही मेन्यू के हिसाब से है। हाँ चलिए ठीक है। फिलहाल देखिए
यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, ये अपना ड्यूटी समय से निभा रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति इस प्रकार से, हम यही चाहेंगे शिक्षा विभाग से कि यहाँ के हालात को बदलवाने का प्रयास करें। या तो यहाँ शिक्षक जो नियुक्त हैं 4 में से 2 ही कर दिया जाए। जब अध्यापक ही नहीं है तो अन्य जो विद्यालय हैं, अन्य जो विद्यालयों पर देख रहे हैं हालात कि कहीं 150 बच्चे, कहीं 100 बच्चे हैं, जहाँ वहाँ 2-2 3-3 अध्यापक हैं, कैसे मैनेज कर पाते होंगे, कैसे बच्चों को पढ़ा पाते होंगे। आज यहाँ है तो 15-20 बच्चों को 4-4 अध्यापक मिलकर के पढ़ा रहे हैं, फिर क्या मतलब है बताइए ना। यहाँ के कई भी अधिकारी तो लगता है जांच करने आते नहीं हैं, या तो जांच करने कहाँ आएंगे जांच करने, उनको कमीशन से मतलब है, कमीशन मिल जाता है, कभी विद्यालय में नहीं झांकने आते कि हालात क्या है, बच्चे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त ग्रहण कर पा रहे हैं। आज ये कूड़े करकट झाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये एकदम देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। हालात इस प्रकार से है, ये डेंटिंग पेंटिंग बाहर से रहने से बच्चों को शिक्षा थोड़ी मिल जाती है। इसमें ये एक कक्षाएं हैं, कक्षाओं में 1-2 बच्चे बैठेंगे, क्या मतलब है। फिर अध्यापकों की उपस्थिति समय से नहीं हो पा रही है, 2-2 3-3 घंटे मनमानी ढंग से अध्यापक आ रहे हैं, फिर क्या फायदा है। ऐसे शिक्षा संस्थानों को बंद कर देनी चाहिए, ऐसे विद्यालयों को, फिर क्या मतलब है। अध्यापक प्रधानाचार्य हैं तो यहाँ के अपना जो भी है समय से उपस्थित होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए। फिर बताइए ना 2-3 बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, क्या मतलब है ऐसे स्कूलों को चला करके। या तो बंद करवा दिया जाए, या तो फिर यहाँ अध्यापकों की जो नियुक्ति 4 है उसमें से 1-2 कर दिया जाए। हालात नहीं तो बस से बदतर होते चले जाए। प्राथमिक विद्यालय टिकरियाँ यहाँ कहाँ, देखिए गरीबों के घर के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ जो ग्रामीण है उसमें से जो गरीबों के घर के बच्चे रहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को, वो ही यहाँ पर विद्यालयों में भेजते हैं। लेकिन जब यहाँ सुविधाएं जो सरकार दे रही है वो ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुँच पाएगा तो फिर क्या मतलब है उन सुविधाओं का। और पानी पीने की क्या व्यवस्था है, शौचालय की क्या व्यवस्था है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। आइए चलते हैं। रेलिंग लगा हुआ था और ये कहीं के पहले के शौचालय हुआ करते थे। आज स्थिति किस प्रकार से आइए जानते हैं। देखिए शौचालय है, आइए शौचालय में प्रवेश लेते हैं। ये शौचालय है, शौचालय तो बनाया गया है बहुत विधिवत तरीके से, मानो कि महीनों से खुले ही नहीं हो। यहाँ शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। और आगे क्या पानी पीने की व्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं। पानी पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। देखिए ये हैंड वाश लगाया गया है, इसमें तो कूड़े गंदगियाँ भरी पड़ी हुई हैं। बताइए ये पीने योग्य पानी है, एक ही टोटी लग रही है। इसमें लगा कितना है, 1 2 3 4 5 टोटी लगी हुई। 5 तो टूट गया है, 5 टोटियाँ टूट गई है, एक ही टोटी खाली सही है। बताइए हालात इस प्रकार से है, कब सुधरेगी ये हालात, कब स्थितियाँ बदलेंगी। अगर अधिकारी ऐसे ही सोते रहें तो लोगों का भरोसा जो है शिक्षण संस्थानों से उठता चला जाएगा। यहाँ की हालात बदलनी चाहिए। इस वजह से लगातार स्टेट प्राइम न्यूज़ के माध्यम से कवरेज करके हर एक विद्यालयों की समस्याएं, हर एक विद्यालयों की स्थितियों को दिखाते रहेंगे। आइए अभी तुरंत तत्काल में ही एक अध्यापक आ गए हैं यहाँ विद्यालय में, एक गांव से ही हैं। देखिए प्राथमिक विद्यालय टिकरियाँ गांव के ही शिक्षा मित्र हैं। आइए जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? आलोक कुमार मिश्रा सर। हाँ सर, कितना टाइम लग गया आपके इसी गांव से आने में? सर हमारी बेटी की तबीयत खराब है, बुखार है उसको। अच्छा, रनिंग टाइम क्या है सर? आने का टाइम 7:30 बजे। 7:30 बजे। और टाइम कितना हो रहा है बताइए ना सर, बता दीजिए, अपने ही बता दीजिए। हाँ तो यही मजबूरी है, आप चाहे तो हमारे घर बात कर सकते हैं। नहीं बात न मत करवाइए सर, बता दीजिए ना। देखिए टाइम देख लीजिए ध्यान से, आप ही देख लीजिए कितना हो रहा है सर। ये 8:39 हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है ना। देखिए 8:39 हो रहा है। तो सर अगर ऐसे ही हर रोज आप लोग विद्यालयों में आते रहेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हर रोज नहीं आते सर, इसीलिए तो बच्चे शायद ही नहीं आ रहे हैं इस विद्यालय में। हम अपनी समस्या आपको बता दे रहे हैं जी। हमारी बेटी बहुत बीमार है, कल बुखार बहुत तेज हो गया था, आज भी बुखार है। आज हम जाएंगे तब डॉक्टर को दिखाएंगे, तत्काल रूप से हम दवा ला के दिए हैं, वही दवा लेने चले गए हैं, उसी में हमको देर हो गई। देखिए ये तो दुखद है सर, मान लीजिए तबीयत खराब है तो किसी के घर हो सकता है, लेकिन सर आप देखिए कि झूठी बातें मत करिएगा, बस यही कहना चाहेंगे, बस झूठ मत बोलिएगा। क्योंकि आप जिस प्रकार से वो आपके बच्चे हैं, इस प्रकार से ये भी बच्चे हैं। तो हम फोन लगा रहे हैं, आप हमारी बच्ची से भी बात नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सर। लेकिन हम यही बोल रहे हैं सर, आप विश्वास करिए। अपील बस यही है सर, आप लोगों से अपील बस यही है कि समय से उपस्थित होइए सर। ये समय से हम लोग आते हैं, यही जैसे वो आपके बच्चे हैं घर के लोग, वैसे ये भी बच्चे हम लोग केयर करते हैं सर, ऐसी बात नहीं। हम अपनी समस्या आपके सामने रख रहे हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमको देर हो गई। एक और है ना सर जी, तो अभी फिलहाल में वो भी नहीं आ पाए हैं। हाँ नहीं आ पाए हैं। ऐसा क्यों सर, इतना लेट रोज होता है क्या? अब ऐसी बात नहीं है, हम अब उनके बारे में हम अपनी बारे में बता सकते हैं सर। अगर ऐसे ही रहा स्थिति तो कैसे बच्चों का भविष्य संवरेगा?
उन बच्चों का जो बच्चे यहाँ सरकारी स्कूलों के भरोसे बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं तब जाकर के घर में चूल्हे जलते हैं, वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ा पाएंगे। वो अपने बच्चों को अक्सर ही प्राइमरी स्कूलों में भेजा करते हैं, सरकारी स्कूल में भेजा करते हैं कि नहीं? हाँ भेजते हैं सर। अच्छा बताइए ना सर, आपके बच्चे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में पढ़ते होंगे ना? हाँ वहीं पास में पढ़ते हैं विद्यालय ना? है, वहीं पढ़ते हैं। ठीक है सर, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन सर यही है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना होने पाए। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम अपनी समस्या आपको बता दिए सर। समझ से आइए सर, प्लीज सर समझ से आइए। जी जी। तो आपने देखा सर की उपस्थिति हुई है और लगातार ऐसे ही अभी 2 अध्यापक नहीं आ पाए हैं, ऐसे 4 अध्यापक हैं, आते हैं तो फिर ऐसे ही अमन मर्जी के हिसाब से आते हैं और ऐसे ही बच्चों को क्या पढ़ाएंगे बताइए। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है शिक्षण संस्थानों में। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज।